हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। हम अपने चैनल पर आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको मेन टॉपिक और मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो किताब आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में कारगर सिद्ध होगी, उसी का आपको निचोड़ यहाँ पे लिखित नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जहाँ भी हिंदी साहित्य आ रहा हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हों तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल, और भक्ति काल में हम आपको आज के वीडियो में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में आपको बताएंगे, जो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को हम एक अगले वीडियो पे आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। कहाँ से हुई? भज धातु से हुई। जैसे आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य जो है हमारा, पहली भाषा संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो किसे माना गया है? आदि जननी जो है संस्कृत को माना गया, ठीक है। तो जो भी शब्द बनेंगे वो सबसे पहले किस में आएंगे? संस्कृत में आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? भज धातु से हुई है। संस्कृत शब्द के भज धातु से भक्ति नामक शब्द हमारा बना हुआ है। आगे क्या है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमारा श्वेता उपनिषद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? श्वेता उपनिषद में किया गया है। अगला क्या है? भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत है कि कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि भक्ति शब्द जो है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो विद्वान और प्रस्तोता एक साइड है और उनके मत एक साइड दिए गए, ठीक है। विद्वान और प्रस्तोता किसको कहते हैं? प्रस्तोता मतलब होता है जो किसी के बारे में बताता है या अपना मत देता है, उसी को हम प्रस्तोता कहते हैं, ठीक है। तो ग्रियर्सन जी थे। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? जो भक्ति काल है हमारा वो ईसाइयों की देन है। किसकी देन है? ईसाइयों की देन जो है ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने ईसाइयों की देन कहा था। दूसरे हमारे आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। क्या माना है? कि इस्लामिक आक्रमण हुआ था और उसी आक्रमण के कारण भक्ति काल का उदय हुआ था, ठीक है। ये कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अगले हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास से भक्ति काल का उदय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अगला क्या है? अगला है भक्ति काल का विभाजन। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भक्ति काल को 4 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। किसमें? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ये दोनों ऊपर की 2 शाखाएं जो हैं निर्गुण धारा में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं? निर्गुण धारा में। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये सगुण धारा में आ जाती है। अब निर्गुण धारा क्या है और सगुण धारा क्या है? देखिए, निर्गुण धारा भक्ति जो होती है इसमें भगवान का स्वरूप, जैसे हम मूर्ति मानते हैं, किसी तत्व की पूजा करते हैं, तो इसमें जो निर्गुण धारा में है वो किसी मूर्ति का ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। मतलब इनकी जो भक्ति होती है वो गाने के माध्यम से,
कीर्तन के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से होती है, ये क्या करते हैं कि ये किसी मूर्ति विशेष या पूजा पाठ का ये लोग निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है, इनकी निर्गुण धारा में होता है। और सगुण भक्ति धारा जो होती है, सगुण भक्ति धारे में पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह जैसे हो गए और किसी मूर्ति की पूजा करना, ये हमारे सगुण भक्ति धारा में आते हैं। तो सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और हमारे कृष्ण भक्ति शाखा ये सगुण भक्ति धारा में, और ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा ये हमारे दो निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं। और आज हम ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा को आज हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्या है, निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के कौन कौन से कवि हैं। तो हमारे एग्जामों में जैसे आ जाता है कि निर्गुण धारा के कौन कौन से कवि हैं, उनको क्रम से लगाने के उसमें आ जाता है कि इनको अब हमको कवि तो पता होते हैं, लेकिन उनको क्रम से लगाना अगर आ जाता है तो हमको नहीं पता होता है कि किसका जन्म पहले हुआ है और किसका जन्म बाद में हुआ है। तो इसी में निर्गुण धारा के कवि की ट्रिक है, क्या है, रकन लाल दमसू। इसको आप 4-5 बार बोलेंगे, आप मेरे साथ भी रिपीट करिए, रकन लाल दमसू। क्या है, रकन लाल दमसू, ये हमारी ट्रिक है, क्या है, रकन लाल दमसू। अब ये इनके जन्म स्थान के नाम से, उनके नाम के पहले पहले अक्षर के लेटर हैं और ये इनके जन्म काल के अनुसार है। तो रा से आपका क्या हो जाएगा, रा से आपका हो जाएगा रैदास। क्या हो जाएगा, रा से आपका रैदास हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। का से क्या हो जाएगा, का से आपके कबीर हो जाएंगे, इनका जन्म भी काशी में हुआ था। ना से क्या हो जाएगा, ना से आपके नानक हो जाएंगे, इनका जन्म ननकाना में हुआ था। लाल से क्या हो जाएंगे, लाल से आपका लाल दास हो जाएंगे और लाल दास का जन्म अलवर में हुआ था। दा से आपके दादू दयाल हो जाएंगे और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। माँ से आपके मलूक दास हो जाएंगे और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। सू से आपके सुंदर दास हो जाएंगे और इनका जन्म आपका जयपुर में हुआ था। आप सू से सूरदास मत मानिएगा, क्योंकि सूरदास कवि जो है हमारे, वो सगुण भक्ति धारा में, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। यहाँ पे जो सु का मतलब है वो सुंदर दास से है। किससे है, सुंदर दास से है, ठीक है। जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अब हम आते हैं एक एक कवि को, जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सारे कवियों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पहले कवि कौन हो जाते हैं, कबीरदास हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, कबीरदास। कबीरदास का नाम क्या है, उनका नाम कबीरदास ही है। उनका जन्म कब हुआ था, 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। अब इसके पीछे एक कहानी भी है कि काशी में उनका जन्म हुआ था और मगहर में कबीरदास इसलिए गए थे, अपने अंतिम समय पर इसलिए गए थे क्योंकि लोग कहते हैं कि मगहर में जो मरता है, जिसका देहांत होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसी मिथ को तोड़ने के लिए कबीरदास अपने मृत्यु के अंतिम समय पर मगहर में जाकर बसे थे और वहीं पे उनका देहावसान हो गया था। उनके पिता का नाम क्या था, कबीरदास के पिता का नाम नीरू था और माता का नाम उनकी नीमा था। पत्नी का नाम उनकी क्या था, पत्नी का नाम उनके लोई था और पुत्र और पुत्री थी। पुत्र का नाम उनकी कमाल था और पुत्री का नाम उनके कमाली था। अगला क्या है, अगला है कबीरदास के गुरु। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था और रामानंद जो है हमारे, वो सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। और एक गुरु जो मुसलमानों के अनुसार हैं, कुछ मुसलमान जो हैं कबीरदास के गुरु सूफी संत शेख तकी को मानते हैं। इसको मानते हैं सूफी संत शेख तकी। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों गुरु आपको याद करके रखना है कि मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन है और उनके गुरु। अगर आपको गुरु पूछे कि कबीरदास के गुरु कौन है, तो आपको रामानंद लगा के आना है। लेकिन जब आपसे पूछे कि मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन है, तो आपको शेख तकी लगा के आना है, ठीक है। अगला क्या है, कबीरदास का संग्रह जो है बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। किससे, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है।
और उस बीजक में है जो है कबीरदास की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? साखी, शबद और रामायणी है। साखी का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ है साक्षी, जो आपका दोहा छंद में है। शबद का मतलब है शब्द, जो आपका गेह पद छंद में है। और रामायणी का मतलब है रामायण, जो आपका चौपाई और दोहा छंद में है। किससे? चौपाई और दोहा छंद। तो साखी किसमें है? साखी आपका दोहा में है। रामायणी मतलब होता है रामायण, आपको याद रखना है। तो जैसे हमारी रामचरितमानस है, हमारे रामचरितमानस जो है वो भी दोहा और चौपाई छंद में है। तो इसी प्रकार इनकी भी रामायण जो है, रामायणी जो है दोहा चौपाई छंद में है। और शबद का अर्थ होता है शब्द, ये गेह पद में है। ठीक है। अगला क्या है? कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत थे। उन्होंने उनकी भाषा क्या थी? क्योंकि कबीरदास ने एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया है। और कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। तो कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत। श्याम सुंदर दास जी हैं, विद्वान श्याम सुंदर दास, उन्होंने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्योंकि जिस प्रकार हम खिचड़ी बनाते हैं और उस खिचड़ी में हम कई प्रकार की चीज़ें एक साथ प्रयोग करते हैं, दाल, आलू, गाजर, मटर, जो भी आता है खिचड़ी में हम डाल देते हैं। तो इसी प्रकार श्याम सुंदर दास जी जो थे, उन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्योंकि इनकी भाषा कोई एक भाषा नहीं थी, कई भाषाओं का मिश्रण था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? तानाशाह। तो भाषा का तानाशाह किसे कहा है? कबीरदास को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है। अब जो है, जिसे आपको पता होगा कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी जो रचनाएं हैं वो उन्होंने कैसे लिख दी? उन्होंने नहीं लिखी है। कबीरदास की वाणी का संग्रह जो है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से, किस नाम से? बीजक के नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। क्या था? कबीरदास के शिष्य का नाम क्या था? तो कबीरदास के शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने कबीरदास के वाणी का नाम, या जो भी वो दोहा चौपाई या जो भी वो बोला करते थे या कहा करते थे, उनका जो है बीजक के नाम से उन्होंने 1464 ईस्वी में उसको प्रकाशित किया था। ठीक है, उसकी रचना की थी। अब यहाँ से हमारा कबीरदास खत्म हो जाते हैं। अगले संत हमारे आ जाते हैं रैदास। क्या? कौन है संत? रैदास। नाम क्या है इनका? रैदास। और असली नाम क्या है इनका? रविदास। क्या है असली नाम? रविदास। और संत रैदास के शिष्य कौन हैं? तो संत रैदास के शिष्य हमारे मीराबाई और उदय हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मीराबाई के बारे में, पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास है। क्या है? संत रैदास मीराबाई के गुरु का नाम है। और संत रैदास की जो है कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। संत रैदास के 40 पद जो है वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद उनके संकलित मिलेंगे। अगले कौन है? अगले हमारे गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का नाम क्या था? गुरु नानक। और ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुरु जो है गुरु नानक जी को माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? फुलक्षणी था। और इनके 2 पुत्र हुए। इनके पुत्रों का नाम, एक का नाम श्रीचंद था और एक का नाम लक्ष्मीचंद था। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नानक जी की 4-5 रचनाएं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको याद करके रखनी है। ठीक है, पहली रचना इनकी है जपुजी। जपुजी नानक दर्शन, उसमें जपुजी में जो है नानक दर्शन है। दूसरा है आशदीवार, फिर रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। ठीक है, जपुजी, आशदीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा, ये रचनाएं किसकी है? ये रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। अगले हमारे कौन आ जाएंगे? अगले संत हमारे दादू दयाल आ जाएंगे।
कौन आ जाएंगे? दादू दयाल। और इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं हैं हरड़ेवाड़ी और अंगबधू। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, हरड़ेवाड़ी और अंगबधू लिखी है। इनका संप्रदाय कौन था? इनका संप्रदाय जो है ब्रह्म संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है इनका? ब्रह्म संप्रदाय इनका संप्रदाय है। अगले हमारा ज्ञान मार्गी शाखा जो है, भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा हमारे यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कवि हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके कबीरदास से बनते हैं। तो आपको कबीरदास के तो हर एक क्वेश्चन आपको याद करके रखना ही है। अब अगले हमारे आ जाते हैं सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के कवि। कौन? सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के कवि। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। तो प्रस्तोता तो हमने आपको बता ही दिया था कि प्रस्तोता किसे कहते हैं। तो जितने प्रस्तोता हैं, प्रस्तोता मतलब जिन्होंने माना है, ठीक है। तो प्रस्तोता और किसने किसे पहला कवि माना है, ठीक है, और उनकी पहली रचनाएं किसको मानी है। प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना किसने किसको मानी है, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को मानी है। किसको मानी है पहली रचना? हंसावली को मानी है। और हंसावली किसकी रचना है? असाइद की रचना है। किसकी है? असाइद की। और 1370 ईस्वी में लिखी गई। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है। किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को पहली रचना माना है। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, तो ईश्वर दास की है, और ये 1501 ईस्वी में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, जो कुतुवन की है, और 1501 ईस्वी में लिखी गई है। अब आपको याद कैसे रखना है? तो आपको याद रखने की छोटी छोटी ट्रिक हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है। किसको माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है। तो गण के जो पति हैं वो किस में रहते हैं? हंस में रहते हैं। ऐसे आप याद करिए। राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा, राम जब कुमार थे तो उनको किससे प्यार था? चंदा से प्यार था। किससे प्यार था? चंदा। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चंद्रमा को मामा बुलाते हैं, तो इसी प्रकार राम कुमार, राम जी जो थे वो जब छोटे थे, कुमार थे, तब उनको किससे प्यार था? चंदा से प्यार था। तो चंदायन हो गए, जो मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सत्यवती कथा को मानते हैं, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र जी वो क्या, मृग को मारने के लिए कहाँ पे गए? वन में गए। तो रामचंद्र ने मृगावती को माना, तो किसकी है? वन में गए तो कुतुवन की हो जाएगी, और 1501 ईस्वी में घटना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम इस प्रकार रिलेट करके रचनाओं को याद करते हैं। जैसे मैं याद करता हूँ उसी प्रकार मैं आपको भी याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो याद करने के लिए। अगला है हमारा कि प्रेम मार्गी शाखा की रचनाओं का क्रम कौन सा है। तो ऐसी ट्रिक है ये कि आपको एक बार में याद नहीं होगी। जब आप इसको 10 बार 20 बार जब आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे, तभी आपको ये याद होगी। जैसे रचनाएं जो है प्रेम मार्गी शाखा की रचनाएं, आप देखिए कि TRE 3 जो बिहार का TRE 3 जो एग्ज़ाम हुआ था, 3.0 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम के पहले जो कैंसिल हो गया था, उसमें जो है प्रेम मार्गी शाखा की रचनाएं दे दी गई थी, उसको क्रम में लगाने के लिए रचनाएं आई थी। तो इसी प्रकार आपको इसी ट्रिक के माध्यम से ही आपको देखना है और आपको याद करना है कि कौन सी रचनाएं किस क्रम में है। तो हमारा ट्रिक क्या है? हचम पम चित्र ज्ञान हइये। क्या है? हचम पम चित्र ज्ञान हइये। तो हा से क्या हो जाएगा? हा से आपके हंसावली किसकी है? असाइद की हो जाएगी। चा से आपका चंदायन हो जाएगा, कुतुवन मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। मृगावती किसकी हो जाएगी? आपकी कुतुवन की हो जाएगी। पद्मावत किसकी हो जाएगी? जायसी की हो जाएगी 1540 ईस्वी में। अगला है मधुमालती आपकी मंझन की हो जाएगी, जो 1545 ईस्वी में लिखी गई है। चित्रावली किसकी है? तो उस्मान की।
उस्मान की चित्रावली है जो 1613 ईस्वी में लिखी गई है। अगला है आपका ज्ञानदीप। ज्ञानदीप आपकी शेख नबी की है जो 1619 ईस्वी में लिखी गई है। हंस जवाहिर किसकी है? तो कासिम शाह की हो जाएगी जो 1731 में लिखी गई है। इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की जो 1744 में। और अनुराग बासुरी जो है ये भी आपकी नूर मोहम्मद की जो 1764 ईस्वी में लिखी गई है। अगला है हमारे अगले रचनाकार हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनका जीवन काल जो है 1492 ईस्वी से में इनका जन्म हुआ और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान क्या था? जायस नामक स्थान था जो अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम शेख मोहदी था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद करके रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहदी था। ये समकालीन थे, इसके शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हो जाएगी पद्मावत। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 ईस्वी में, और जो 57 खंडों में विभक्त एक महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य था। इसका विषय क्या था? पद्मावत का विषय जो था नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी ये हो जाती है। प्रिय अलंकार क्या था? तो पद्मावत में प्रिय अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार था। क्या था? उत्प्रेक्षा अलंकार था। अब और भी जो उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, उनको हम जानेंगे, और उन रचनाओं की प्रस्तुति जो है किसमें हुई है इसको जानेंगे। ठीक है, तो अगली उनकी रचनाएं अखरावट हो जाएगी। अखरावट जो उनकी रचना है वो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी उसमें चौपाई है। अगली हो जाएगी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम रचना जो है कयामत का वर्णन करती है और बाबर की प्रशंसा करती है। आखिरी कलाम क्या है? कयामत का वर्णन और बाबर की प्रशंसा। चित्र रेखा क्या है? चित्र रेखा में लघु प्रेमाख्यान हो जाएगा। कहरनामा क्या है? कहरनामा रचना उनकी आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और कहरवा शैली पे लिखी गई है। मसलानामा में क्या है? तो मसलानामा जो है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम है। और कन्हावत में क्या है? कन्हावत में जो है एक अगली उनकी हो जाएगी कन्हावत। तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कन्हावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हो जाएगी। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का? 3 ग्रंथों का रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी की कितनी रचनाओं के बारे में लिखा है या कितनी रचनाओं को माना है, कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपके 3 ग्रंथ हो जाएंगे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम हो जाएगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। ठीक है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। तो आपसे पूछा जाएगा ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। अगला है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा है। तो किसने अकेली ट्रेजिक कहा है? तो विजय देवनारायण शाहनी ने इसको अकेली ट्रेजिक कहा है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पद्मावत को अकेली ट्रेजिक किसने कहा है? तो ये आपके हो जाएंगे विजय देवनारायण शाही हो जाएंगे। अगले कौन हो जाएंगे? तो पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ क्या है? तो एक तरफ आपके पात्र दिए गए हैं पद्मावत के और एक तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। रतन सेन किसके प्रतीक है? मन के। तो आपको ट्रिक से राम से याद रखना है कि रा से रतन सेन और मा से मन हो जाएगा। अगला है सिंघल द्वीप जो है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। तो सिंह से आपको याद रखना है, सा से सिंघल हो जाएगा, सी से सिंघल और हा से हृदय हो जाएगा। पद्मावती किसका प्रतीक है?
पद्मावती आपका सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। शुआ या हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। ट्रिक है आपकी रास, रा से राघव चेतन, सा से शैतान, तो रास। और अलाउद्दीन आपका किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। आम से आप याद रखेंगे, आ से अलाउद्दीन और मा से माया। तो रतन सेन आपका किसका प्रतीक है? राम, माँ से मन हो जाएगा। सिंघल द्वीप, सा से सिंघल और हा से हृदय हो जाएगा। पद्मावती आपका सात्विक बुद्धि का प्रतीक। शुआ और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक। राघव चेतन शैतान का प्रतीक और अलाउद्दीन आपका माया का प्रतीक। तो अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं तो आपको याद करना है रतन सेन, सिंघल का, शुआ का और आपको राघव चेतन। ठीक है, ये आपको याद करके ही रखना है क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और शुआ जो है सबसे ज़्यादा आपका तोता के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो शुआ और हीरामन तोता ये किसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति काल का जो है ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला वीडियो जो है सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर आपके पास मिल सके। चलिए मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।